हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में कार्तिक माह बहुत ही पावन माना जाता है और इस दौरान भगवान विष्णु का पूजन करने के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। इसलिए कार्तिक के महीने में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इससे संपूर्ण देवी देवता स्नानकर्ता पर प्रसन्न होते हैं। कार्तिक माह में जो भी मनुष्य कार्तिक स्नान करता है, तुलसी को जल देता है, दीपदान करता है और कार्तिक स्नान कथा का श्रवण भी करता है, तो उसे बहुत ही पुण्य फल मिलता है। वह करोड़ों वर्षों तक बैकुंठ निवास करता है। तो इस तरह कार्तिक माह में स्नान की बड़ी महत्ता है। तो चलिए कृष्ण दामोदर जी का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। कार्तिक स्नान की कथा को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि बिना कथा कहानी स्नान अधूरा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। एक बार कार्तिक का महीना आया। उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक का स्नान करूंगा, क्या तुम में से कोई इसे निभा देगी? 7 में से 6 बहुओं ने इनकार कर दिया, लेकिन बड़ी बहू, जो बहुत अच्छे स्वभाव की थी, विनम्र थी, उसने कहा मैं निभा दूंगी। बूढ़ा बहुत खुश हुआ। अब वह हर रोज सुबह उठता, नदी पर स्नान करके घर आता था। आने के बाद अपनी गीली धोती को वह बूढ़ा बाबा बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता था। जैसे जैसे उसकी गीली धोती में से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती जाती, वैसे वैसे वह हीरे मोती में बदलती जाती थी। बड़ी बहू उन्हें इकट्ठा करके रख लेती थी। धोती से हीरे मोती झड़ते देखकर बाकी की बहुओं से रहा नहीं गया और वो बोली, हम भी बूढ़े को अपने यहाँ स्नान के लिए बोल देते हैं। उन्होंने चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए कहा, पिताजी, आप कल से बारी बारी हमारे यहाँ भी कार्तिक स्नान करना, हमारे यहाँ भी रहना। बूढ़े ने कहा, ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। अगले दिन सुबह सवेरे बूढ़ा स्नान करके आया और धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सूखने को डाल दी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ हीरे मोती की बजाय कीचड़ टपकने लगा। दूसरी बहुओं ने ये देखा तो वो बहुत गुस्सा हो गई और कहने लगी, आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हो, इसलिए यहाँ से चले जाओ और बड़ी बहू के यहाँ ही रहो और वहीं स्नान करो। वह वापस बड़ी बहू के यहाँ आया, कार्तिक स्नान करने लगा। स्नान करके उसने फिर धोती सूखने डाली। इस बार भी उसकी धोती से हीरे मोती टपकने लगे। इस तरह होते होते कार्तिक का महीना समाप्त ही होने को था कि एक दिन मैं बड़ी चिंता में बैठा था। तो बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। तो बूढ़े ने कहा कि बेटा, कार्तिक स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाना खिला दूं। बड़ी बहू ने कहा, पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला लेना और मैं खाना बना दूंगी। बूढ़ा बड़ा खुश हुआ। वह सभी को निमंत्रण देने गया। तो बाकी बहुओं ने कहा कि जब तक ये बड़ी बहू घर पर रहेगी हम खाने नहीं आएंगे। बूढ़ा कहने लगा कि ऐसा कैसे होगा, और सोच सोच कर वे बहुत चिंतित हो गया और सूखने लगा। जब बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा तो बूढ़े ने उसे सारी बात बता दी। बड़ी बहू ने कहा, पिताजी ठीक है, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी और आप उन लोगों को खिला देना। और उसने वैसा ही किया। उसने खाना बनाकर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर चली गई। इधर सभी बहुओं ने खाना खा लिया और जाने से पहले बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर डालकर चली गई, जिससे बड़ी बहू आए और परेशान हो जाए। इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग ले चिड़िया मन भर पेट। मेरे ससुर ने घर में मुझे जगह दी है और मैंने खेत में चिड़िया को। ये कहते कहते शाम हो गई। शाम को जब वह घर आई तो बूढ़ा फिर उदास बैठा था। उसने पूछा, क्या बात है पिताजी, आप उदास क्यों हैं? सब ठीक तो है? बूढ़ा बोला, हाँ सब ठीक है, लेकिन वे तेरी देवरानियां बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर डालकर चली गई हैं। बहू ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं अपने लिए 4 रोटी फिर से बना लूंगी। बड़ी बहू अपने ससुर से बात करके घर के अंदर चली गई और अंदर जाकर क्या देखती है कि रोटियों में कंकड़ पत्थर की जगह हीरे मोती जगमगा रहे हैं। घर की जगह महल खड़ा हो गया है।
और पूरे घर में जगमग जगमग हो रहा है। उसने अपने ससुर को बुलाकर कहा, पिताजी आप तो कह रहे थे कि यहाँ पर कंकड़ पत्थर पड़े हैं। ये देखिए पूरा घर तो सोने चांदी की तरह चमक रहा है। चारों तरफ हीरे मोती बिखरे पड़े हैं। बूढ़ा बोला, बेटा तुमने कार्तिक स्नान बड़े सच्चे मन से निभाया था, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाया। इसलिए विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता तुमसे प्रसन्न हो गए हैं और तुम्हें यह फल दिया है। हे कार्तिक देवता, जैसे तुमने बड़ी बहू की सुनी, ऐसे ही सभी की सुनना, सभी का भला करना। आशा है आपको कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।